नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में मुख्य ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना उद्घाटित। और सेल आरएसपी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए वित्तीय सहायता। अब समाचार विस्तार से। 13 नवंबर 2020 को आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में रेल यातायात गतिविधियों के लिए एक प्रमुख ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना ओईपी का उद्घाटन किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन तथा विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्तीय एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक टी&एम श्री टी लाहिरी और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह कार्यक्रम कोविड मानदंडों का पालन करते हुए किया गया था। विशेषतः परियोजना विभाग की मदद से निष्पादित 25 केवी ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना से कंपनी को डेमूरेज चार्ज को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि स्टील बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल रेल मार्ग से आते हैं। संयंत्र का ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल T&RM विभाग कच्चे माल की आंतरिक ढुलाई का काम देखता है। इससे पहले आरएसपी के लोको इंजन बोंडा मोंडा एक्सचेंज यार्ड से भरी हुई रैक को संयंत्र के अलग अलग उतराई सुविधाओं वाले जगह पर ले जाते थे, जैसे कि ओवर बेडिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट OBBP, न्यू कोल एंड कोक यार्ड NCCY और कोक ओवंस विभाग। हालांकि भारतीय रेलवे में इंजन ऑन लोड EOL प्रणाली की शुरुआत के बाद रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन रैक का एक अभिन्न अंग बन गया, किंतु ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना OEPP की अनुपलब्धता के कारण एक आरएसपी डीजल लोकोमोटिव इंजन को रेलवे इंजन के साथ वैगनों को ले जाना पड़ता था। गौरतलब है कि EOL प्रणाली का डेमरेज चार्ज अपनी पूर्व प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए आरएसपी ने सुचारू इंजन के आवाजाही गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ओवरहेड विद्युतीकरण का काम संभाला। परियोजना के पूरा होने के साथ रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन अब आरएसपी पायलट डीजल इंजनों की आवश्यकता के बिना अनलोडिंग स्थानों में सीधे पहुंच सकता है। नई प्रणाली आरएसपी को लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और डेमरेज के संदर्भ में पर्याप्त नकदी बहिर्वाह को बचाने में मदद करेगी। यह संसाधनों के बेहतर समीकरण और परिमेयकरण में भी मदद करेगा। नई प्रणाली के सुरक्षा पहलुओं के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए T&MM विभाग विशेष ध्यान रख रहा है। नई प्रणाली से जुड़े कार्मिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित में से स्नातक अध्ययन के 20 छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई में शामिल होने वाले 10 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल या कृषि एकीकृत अथवा दोहरी डिग्री M.Tech कोर्स सहित में से शीर्ष 10 लड़के और शीर्ष 10 लड़कियों और कम से कम 2 साल अवधि वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में शामिल सर्वश्रेष्ठ 10 छात्रों, जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियों का योग्य आवेदकों में से चयन किया जाएगा। छात्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य से संबंधित तथा सुंदरगढ़ जिले, ओडिशा का निवासी होना चाहिए। छात्र जिनके माता पिता एक साथ लिया गया सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक ना हो, वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए प्रति छात्र 4 वर्ष की अवधि के
स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय राशि 1,20,000 रुपये है। 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 1,50,000 रुपये और 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए 60,000 रुपये होंगे। पाठ्यक्रम में जारी रहने के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह राशि समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र आरएसपी के सीएसआर विभाग के लिए परिधीय विकास संस्थान सेक्टर 20 में कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 से और समय आखिरी शाम 4 बजे तक है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।